सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है और आपके प्रिपरेशंस को यहाँ पे और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दानी खंडेलवाल सर। तो दानी खंडेलवाल सर यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं टू हेल्प दी ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स फॉर देयर कॉस्टिंग प्रिपरेशंस। तो सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ दानी सर से कि आपने अपना टाइम निकाला है और यहाँ पे आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए आए हैं। तो सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक बार बच्चों को गाइड कर दीजिए कि ये जो बचा हुआ टाइम है, इस बचे हुए टाइम के अंदर काफी सारे बच्चों को सर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि क्वेश्चंस इतने सारे हैं कॉस्टिंग में, तो कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, कैसे नंबर ऑफ टाइम रिवीजन इंक्रीज करें। तो सर आप एक बार ओवरव्यू दे दो कि कॉस्टिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है, और फिर स्टूडेंट्स के कुछ स्पेसिफिक क्वायरीज है सर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सानिध्य। एक्चुअली दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। एग्जैक्टली आपने बहुत ही अच्छा एक इशू लिया है बच्चों का, एंड डेफिनेटली जो मेरी तरफ से द बेस्ट जो हो सकता है वो मैं आपको करके दूंगा। मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी कॉल आ रहे थे, राइट, ये इशू को लेके। एंड थैंक यू अपना मेंटोर, एंड थैंक यू सानिध्य कि आपने ये इशू उठाया, और उसमें अपन काफी डिटेल में बातें कर सकते हैं, काफी डिटेल में अपन डिस्कस कर सकते हैं इस इशू को। अभी क्या हुआ है ना सानिध्य, मैंने ना एक बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया है बच्चों की हेल्प करने के लिए, प्लस एक थ्योरी बुक बनाई है। तो अपन वन बाय वन ये पीडीएफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उस पीडीएफ का नाम मैंने रखा है LMR, लास्ट मंथ रिवीजन। इस पीडीएफ में हम लोगों ने क्या किया है कि जो बच्चों ने प्रिपरेशन कर ली है या जो बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं की है, राइट, उनके लिए बेसिक से लेके, मतलब जीरो से लेके हीरो तक, बेसिक से लेके एग्जाम के जो टफेस्ट सम हो सकते हैं, उनमें से टोटल 59 क्वेश्चन कॉस्टिंग के और 59 क्वेश्चन अपन ने OR के लिए। और वो एकदम, तो बच्चे क्या कर सकते हैं जिन लोगों ने प्रिपरेशन कर रखा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने कर रखा है, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट ने, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट ने कर रखा है, तो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन स्टार्ट इन द सेम सीक्वेंस, जिसमें मेरा जो LMR का सॉल्यूशन बुक है उस सेम सीक्वेंस में वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट, क्योंकि इससे बेस्ट रिवीजन का मटेरियल कोई हो ही नहीं सकता है, राइट। अगर उनको लगता है कि नहीं कंफर्टेबल है, राइट, बहुत अच्छा कंफर्टेबल है, तो एक बार रिवाइज करके वो खत्म कर सकते हैं। उसके बाद दे कैन स्टार्ट RTPs, MTPs या पास पेपर्स, वो सब कुछ मटेरियल अपना मेंटोर पे अवेलेबल है, उनकी साइट पे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं और वो फ्रीली कर सकते हैं। अब जैसे सपोज अगर उनको ये भी देखना है लाइक कि सपोज एक सबसे टफेस्ट टॉपिक रहता है इज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, अब वो बोलेंगे कि सर इतने मिनिमम टाइम में लाइक कैसे अच्छे से ये करना चाहिए, राइट। तो मैंने 6 आवर्स के वीडियो में ना पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कवर किया। अगर आपको जीरो नॉलेज है, अगर आपने लाइफ में कभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं सीखा है और आपको जीरो से हीरो बनना है, क्या स्टार्ट कॉन्सेप्ट से लेके एंड तक, सिंगल प्लान पार्शियल प्लान तक पूरा अगर आपको देखना है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक वीडियो अवेलेबल है अपना मेंटोर की साइट पे, आप वो देख सकते हैं। जब ये पूरा की पूरा ये सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि बच्चों को अब ये रहता है कि उन्होंने क्लासेस कर रखा है, सारा मटेरियल कर रखा है, लेकिन हाउ टू रिवाइज, तो कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करूं, चैप्टर में मैं कौन सा पहले क्वेश्चन रिवाइज करूं, वो सब कुछ उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको पूरा की पूरा इतना ब्यूटीफुली पीडीएफ मैंने बना के दिया है, कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन, किस लेवल का, बेसिक से लेके एंड तक वो मैंने दे रखा है। उसके बाद RTPs, MTPs ये मैंने उनको दे रखे हैं। एक बार अगर उनका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपना जो पार्ट आता है वो आता है हाउ टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। देखो सानिध्य, एग्जाम की अगर आप बात देखो तो 50 to 60% जो क्वेश्चन है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस की अपन बात कर रहे हैं, ओल्ड सिलेबस में जो इंस्टीट्यूट के पास सबसे जो बेस्ट मटेरियल होता था वो है प्रैक्टिस मैनुअल, और जो LMR में अपन ने जो मैक्सिमम क्वेश्चन लिए हैं वो प्रैक्टिस मैनुअल के लिए, लेकिन उसको अरेंज किया एकदम सिस्टमेटिक। तो अगर वो बच्चे अगर उसको कर लेंगे तो एग्जाम में, क्योंकि इंस्टीट्यूट अब ज्यादा मेहनत ओल्ड सिलेबस में करना नहीं चाहता है, ज्यादा रिसर्च ओल्ड सिलेबस में करना नहीं चाहता है, जैसे ही पेपर उनके हाथ में आएगा उनको लगेगा अरे यार ये स्टार्टिंग के 15 मिनट में ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, क्योंकि ये तो सब प्रैक्टिस मैनुअल से, पास पेपर से या RTP से,
क्योंकि इंस्टीट्यूट इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द ओल्ड सिलेबस, अभी उनको ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। तो जो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट है उनके लिए तो अभी गोल्डन चांस है मैक्सिमम स्कोर करने का कॉस्टिंग में। तो 15 मिनट में उनको एक आइडिया आ जाएगा कि उनको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 50 to 60% जो सिलेबस है या 50 to 60% जो क्वेश्चन है वो उनको LMR, पास पेपर, RTP, MTP उससे मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट को राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बाकी के जो 40% क्वेश्चन है या जो सपोज थ्योरी के लिए क्वेश्चन है, थ्योरी के लिए हमारी कॉस्टिंग की फैकल्टी ने बहुत ही मेहनत की है और मेहनत करके बहुत सारे वीडियोस थ्योरी के अपलोड किए हुए हैं। तो वो सुन सकते हैं, जैसे खाना खा रहे हैं या सोने जा रहे हैं या सपोज ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वो कान में लगा के वो थ्योरी सुन सकते हैं। एंड थ्योरी इज मोर देन एनफ। बाकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने अपना मेंटोर पे एक थ्योरी की बुक भी अपलोड की हुई है, बच्चे वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। अभी सपोज अगर 20-30% पेपर अगर ऐसा आता है जहां पे स्टूडेंट को लगता नहीं यार ये तो बिल्कुल अलग है, तो क्या करने का, उसकी बेस्ट टेक्निक ये है कि आप जैसे ही रीड करते हो क्वेश्चन को आप गिवन करके लिखते जाइए। आप रीड करके क्वेश्चन को, सबके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। 20-30% जो पेपर है, 20-30% जो पेपर है वो एकदम अलग रहने वाला है, दैट यू कैन प्रिडिक्ट ओनली। तो उसके लिए आप गिवन करके लिखिए, गिवन करके लिख के फिर जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, our objective is not to find out what is the cost of production, our objective is to find out what is the normal cost of production। नॉर्मल क्वेश्चन के लिए एकदम अगर वो फंडा आपको क्लियर है। दूसरा, आपको हमेशा ये सोचना है कि सपोज ये मेरा बिजनेस है, जब अगर आप ये सोचोगे कि ये मेरा बिजनेस है तो आपका आंसर एकदम सही आएगा और उसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं रहेगा। इंस्टीट्यूट उसमें यह देखता है कि आप अपना कैसे आपने अपना माइंड अप्लाई किया है या कैसे आपने क्वेश्चन को अप्रोच किया है, तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा करके। आई थिंक अगर इस तरह से जाएंगे बच्चे तो बहुत कम टाइम में LMR उनको जरूर करना चाहिए। LMR के जैसा मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी पूरी 20 इयर्स की जो तपस्या है दैट इज LMR। जो 59 क्वेश्चन कॉस्टिंग में मैंने सेलेक्ट किए हैं या जो 59 क्वेश्चन OR में, आपको ऐसे लगेगा यार ये ABCD है क्या, मतलब इसी सीक्वेंस में, मतलब आपको बोलना ही पड़ेगा नहीं यार इस दानी की कॉस्टिंग, मतलब कि दानी सर ने इतना इसमें मेहनत किया है। तो सर आई थिंक आपने ज्यादातर चीजें कवर की है यहाँ पे। कुछ चीजें आपसे सर रैंडम बेसिस में पूछना चाहता हूँ मैं, मतलब एक रैंडम सवाल का राउंड यहाँ पे सर मैं फटाफट आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आप मुझे फटाफट आंसर देंगे। तो सर आपने कहा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपने एक वीडियो दिया है, तो वो वीडियो इनफैक्ट मेरे ही यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, मैंने भी स्टूडेंट्स के लिए अपलोड कर दिया था स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। तो सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं सर कि अगर कोई बच्चे ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आज तक नहीं किया है, वो छोड़ने का सोच रहा है, तो सर अगर वो 6 घंटे का वीडियो देख ले तो क्या उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो जाएगा? 100%। और आप ही उससे रिव्यू लेना, आप ही अपने, क्योंकि यू आर सच ए लाइक यू नो पॉपुलर प्रोफेसर, आप स्टूडेंट में इतने ज्यादा पॉपुलर हो, आप ही स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए, ये मेरा गारंटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो CA फाइनल स्टूडेंट, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से भी है तो भी उसको स्टैंडर्ड आ जाएगा, कोई हाउसवाइफ है उसको भी आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सर ऐसा है तो फिर तो मुझे भी वो वीडियो देखना पड़ेगा और साथ ही साथ 100% सारे स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूँ 6 घंटे की वीडियो है, 100% आप सबके लिए प्रोवाइड किया है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है मैंने अपने, तो आप वीडियो को देखना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज सर, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का तो चलो सर डर खत्म हो गया है यहाँ पे बच्चों का। सर आपने बोला कि जैसे 59 क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट किया है फ्रॉम कॉस्टिंग, 59 क्वेश्चंस आपने सेलेक्ट किया है OR से और आपने उसका एक PDF फाइल शेयर कर दिया है विद आंसर्स, राइट? तो सर 118 क्वेश्चन हो गए, 118 क्वेश्चंस। अब सर आपको पता है कि टाइम बहुत कम मिलता है बच्चों को, तो अगर एक बच्चा ये 118 क्वेश्चन कर ले और साथ में मान लीजिए जो रिसेंट RTPs हैं, 2-3 RTPs हो गए, 2-3 अटेम्प्ट के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हो गए, अगर इतना कर लेता है सर, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि इसके बाद स्टूडेंट को और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए या वही 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन 5 बार रिवाइज कर लेना चाहिए? वही 150 क्वेश्चन 5 बार रिवाइज करने चाहिए और उसके बाद बिना देखे 5 पास पेपर्स करने चाहिए उसको, तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सर ने जो सिखाया है वो कितना पावरफुल है करके। मतलब आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ टेस्ट दे देना चाहिए बच्चों को। 100%। लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो जो RTPs हैं, MTPs हैं और जो पास पर है वो भी DKC फॉर्मेट में डाले हुए,
इंस्टीट्यूट आंसर का फॉर्मेट है ना वो बराबर, क्वेश्चन उनको उनके लेने हैं और फॉर्मेट हमारा यूज करना है और फाइनल आंसर दे कैन टेल यू विद आईसीआई। तो सर यहाँ पे एक सवाल और है मेरा, जैसे आपने फॉर्मेट की बात करी, तो सर काफी स्टूडेंट्स का सवाल है कि जो फॉर्मेट है कि क्या आईसीआई का फॉर्मेट यूज करना कंपलसरी है या वो कोई भी प्रेजेंटेबल फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, खाली कॉन्सेप्चुअली दे शुड बी करेक्ट एंड देयर आंसर शुड टेल द मेन आंसर। देखिए आईसीआई का तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है ही नहीं, एक क्वेश्चन को वो कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन को वो कैसे करते हैं, एक को कैसे करते हैं, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमने उसको अरेंज किया है ना, हमने एक अपना फॉर्मेट डेवलप किया है और हम लास्ट 20 ईयर से इस मार्केट में हैं। लास्ट 20 जब अगर ये 20 ईयर से हम इस मार्केट में हैं, इतना ब्यूटीफुली, और वो हर आंसर आपका आईसीआई के साथ पाई टू पाई टैली होगा और आपको प्यार हो जाएगा कॉस्टिंग से। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा अगर आप रिलेवेंट कॉस्टिंग का भी अगर आप वीडियो देखेंगे, आपकी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं आपको आंसर मिलेगा, ऐसे ही कॉस्टिंग में मेरा रिलेवेंट कॉस्टिंग का जो लेक्चर है, कॉस्टिंग का आपका कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसका आंसर मिल जाएगा उसमें। ओके तो सर, आप स्टूडेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 3 4 5 बार बिना देखे स्टूडेंट से आपको ये एक प्रॉमिस लेना पड़ेगा कि आप बिना देखे क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करोगे, जब तक कि आपको बाय हार्ट नहीं हो जाए क्वेश्चन तब तक आपको करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना सानिध्य सर अभी इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा ओल्ड सिलेबस के लिए कुछ टाइम नहीं है, वो लोग भी ये चाहते हैं यार ये खत्म हो करके, तो वो ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते, तो ये स्टूडेंट इसको बहुत ही स्कोरिंग पेपर बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि थ्योरी उनको जरूर करना है, एक हमारी बुक से कर लेना है, और एक्सप्लेनेशन सुनना है तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर ने डाला हुआ है करके, दे कैन टेक द बेनिफिट। और सर जैसे कि लेंथी क्वेश्चंस आते हैं कॉस्टिंग के अंदर, कि बच्चों को एक चीज का डर लगता है सर कॉस्टिंग में, सर क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता, उनका कहना होता है कि सर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम खत्म हो जाता है एंड वी एक्चुअली डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। तो सर उस चीज में बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए लेंथी क्वेश्चंस को? देखो ऐसा है ना सानिध्य, जो बच्चा ये बोलता है ना कि लेंथी क्वेश्चन है, आप उसको ये पूछो कि तूने तेरी लाइफ में कॉस्टिंग कितनी बार लिख के सॉल्व किया है, वो आपको ये बोलेगा सर, वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। बच्चों को क्या दिक्कत आती है, अभी प्रैक्टिस मैनुअल भी करेंगे, हमने पूरा प्रैक्टिस मैनुअल डीकेसी फॉर्मेट में बनाया हुआ है, अब बच्चे उसको ऑडिट करते हैं करके, बच्चे लिख के सॉल्व ही नहीं करते। सानिध्य सर ये प्रॉब्लम है, अब मेरा गारंटी है कितना हमने जो एलएमआर, इसके लिए तो हमने बोला है ना कि आप सॉल्व करिए, जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो हमने डाले हुए एलएमआर में। तो सर जैसे और आपको भी जी सर आप बता रहे थे सर। हाँ, तो इस एलएमआर का जो है ना, वो डर निकालने के लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उनको सॉल्व करिए और फिर पास पेपर करिए, फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लिख लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों से आपको ये प्रॉमिस लेना पड़ेगा, आप जितना मेहनत करते हो, अपना मेंटोर जितना बच्चों के लिए मेहनत करता है, आई एम सो हैप्पी। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक मैसेज दीजिए बच्चों को कि प्लीज भाई, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जैसे आप बोलते हो हमेशा, हाथ जोड़ के आप बच्चों को बोलिए भाई आप लिख के सॉल्व करिए। बच्चे आपको बहुत फॉलो करते हैं, बच्चे आपकी बहुत बातें मानते हैं, आप प्लीज उनको बोलिए कि कॉस्टिंग इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, जैसे वो लॉ और ऑडिट से प्यार करते हैं ऐसे प्लीज कॉस्टिंग से भी प्यार करो आप करके, प्लीज आप जरा बोलिए। और सर जैसे कि आपने ये कहा कि रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, आपका कहने का मतलब है कि डोंट गो बाय 600 क्वेश्चंस, गो बाय द क्वालिटी 200 क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस देम 5 टाइम्स एंड सॉल्व द पेपर्स, है ना, और जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस करें। आपने सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस तरीके से वो वीडियो देखकर बच्चा पूरा कर सकता है, आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के बारे में बताया। तो सर जैसे अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि अभी तक भी मान लीजिए वो बिल्कुल भूल चुका है या फिर उसको कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अभी भी उसको लग रहा है कि कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और 3 महीने बाद उसका एग्जाम है, 2 महीने बाद उसका एग्जाम है, तो सर आपका ये जो एलएमआर का आप जो फ्री नोट्स की आपने बात करी है कि आपने एलएमआर का फ्री नोट्स दिया है, सर इसका आपका एक वीडियो कोर्स भी आता है 40 घंटे का, जो आपने अभी बहुत नॉमिनल प्राइस में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराया हुआ है। तो सर एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक बच्चा है जिसको कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट मान लीजिए नहीं आता है या जो कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट में बहुत पुअर है, तो सर इन दैट सिचुएशन अगर वो 40 घंटा इन वीडियोस पे लगाता है, तो सर उस 40 घंटे में क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकता है? पहली चीज।
और दूसरी चीज कि वो सिर्फ रिवीजन के लिए आइडियल है या फिर वहां पे अपने कॉन्सेप्ट पर भी काम किया है, और आपने उस 40 घंटे में कितने क्वेश्चंस करवाए हैं? देखिए हमने वो 40 घंटे में, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, 59 क्वेश्चन हम लोगों ने कॉस्टिंग के लिए हैं, 59 क्वेश्चन हम लोगों ने ओआर के लिए हैं, जिसमें 0 टू हीरो है, मतलब स्टार्ट कंसेप्ट से लेकर टफेस्ट लिए। लेकिन ये सब आंसर करने से पहले मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, कोई भी जो आपका स्टूडेंट है जो ये बोलता है कि मुझे कॉस्टिंग याद नहीं है, या उसको ये लगता है कि मुझे कॉस्टिंग याद मैंने किया लेकिन अभी मेरे को रिवाइज नहीं हो पा रहा है, आप उसको बोलो कि तू कोई बात मत सुन, शांति से अपना मेंटोर से दानी सर का कॉस्टिंग बुक डाउनलोड कर, दानी सर का सॉल्यूशन बुक डाउनलोड कर, और शांति से बैठ के विदाउट ब्रेक, मतलब 3 घंटे बैठ, फिर आधा घंटे का ब्रेक ले ले, फिर 3 घंटे बैठ और पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सॉल्व कर ले। उसके बाद जितने भी आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो वो आपको खुद आंसर करेगा उसका, कि दानी सर ने क्या किया होगा इस वीडियो में। उसको आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मेंटोर को कोई गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, अपना मेंटोर को, क्योंकि आपको स्टूडेंट बहुत फॉलो करते हैं, इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, आप स्टूडेंट को सिर्फ यही बोलो कि जस्ट डाउनलोड द क्वेश्चन बैंक, सॉल्यूशन बैंक एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वीडियो फ्रॉम अपना मेंटोर। आप उसको देखो, देखने के बाद यू टेक योर डिसीजन। आपको कोई गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा गारंटी है कि अगर उसने वो वीडियो देख लिया, अगर उसने वीडियो देख लिया, वो आपको बोलेगा सर मुझे ये पूरा 40 आवर्स का वीडियो खरीदना है, ये मेरा गारंटी है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त तक इसका प्राइस खाली 999 है सानिध्य सर, उसके बाद इसका प्राइस 3 टाइम्स हो जाएगा, इसके सेलिंग प्राइस पे हो जाएगा। 1000 रुपीज हमारा कॉस्ट है इसका, और हम 999 में सेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल। 1 रुपी का एक वीडियो पे हमको लॉस है, फिर भी हम दे रहे हैं। लेकिन 15 अगस्त के बाद ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और ये वीडियो आपको 3000 में मिलेगा। तो आप कोई गारंटी मत लीजिए। एज ए प्रोफेसर आप इतना प्यार करते हो बच्चों को, बच्चे आपको इतना फॉलो करते हैं, आप बच्चों को ये बोलिए, सिर्फ मेरी एक ही अपील आप बच्चों से करिए कि एज ए सानिध्य सर, जैसे आप मेरे को लॉर्ड इट में मानते हो, ऐसे ही आप मेरी एक अपील मानो, दानी सर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 6 घंटे का वीडियो डाउनलोड करो, उनका क्वेश्चन बुक डाउनलोड करो, उनका सॉल्यूशन बुक डाउनलोड करो, कंप्लीट करने के बाद कमेंट करो, वो आपको ये बोलेगा सर द बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और ये मेरा गारंटी है सर, 6 घंटे तो लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वार्म अप करने में लग जाते, स्टार्ट करने में लग जाते। मैंने आपको क्या बताया, मैंने शुरू से एंड तक सब लिया है, रिकन्स मटेरियल, लेबर, सेल्स, मार्जिन, सब कुछ कवर किया है, मिसिंग फिगर, आइडियल टाइम, कॉस्ट शीट, रिकंसिलिएशन, सब कुछ कवर किया है, मार्केट साइज वेरिएंस, सब कुछ कवर किया है। लेकिन आप गारंटी मत दीजिए, आप स्टूडेंट को बोलिए मैं जो बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बुक डाउनलोड कर, सॉल्यूशन बुक डाउनलोड कर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद यू ओन डिसाइड करना क्या है, फिर आप देखिए स्टूडेंट का क्या रेस्पॉन्स आता है। सर इसके अलावा जैसे कि आपने थ्योरी का बताया कि जैसे थ्योरी के लिए भी आपकी बुक अवेलेबल है, या तो सर वो जो थ्योरी की बुक अवेलेबल है सर, जैसे आईसीआई का मटेरियल में बहुत ज्यादा है, मतलब जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो सर थ्योरी के पर्पस के लिए अगर बच्चा सिर्फ आपकी बुक रेफर कर लेता है तो क्या वो सफिशिएंट है, या उसके अलावा बच्चा को कहीं और से भी थ्योरी देखने की जरूरत है? नहीं, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। क्योंकि हाँ, और बाकी का अगर वो प्रैक्टिकल के बेस पे भी लिख सकता है ना, अगर कुछ नया आ जाता है तो करके, क्योंकि वो जो बनाई गई है वो इसके नंबर के हिसाब से ही बनाई गई है, एग्जाम्स के हिसाब से ही बनाई गई है। सर जैसे ऑडिट लॉ के अंदर मैं वॉइस क्लिप्स प्रोवाइड करता हूं बच्चों को ताकि वो कम टाइम में स्लिप्स रिवाइज कर सके, तो सर क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मतलब इफ पॉसिबल कि सर थ्योरी का भी कुछ वॉइस क्लिप मिल जाए सर कॉस्टिंग के लिए स्टूडेंट्स को? इस समय एक्चुअली आपको पता है सानिध्य सर, आई एम वेरी बिजी विद द कॉर्पोरेट, राइट, इतना मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरे को टाइम भी नहीं मिलता। मैं जरूर कर देता लेकिन मेरे से नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ ना कि काफी प्रोफेसरों ने बहुत मेहनत की है और यूट्यूब पे लेक्चर्स डाले हुए, स्टूडेंट कैन टेक द बेनिफिट ऑफ देयर लेक्चर्स करके। ठीक है सर। और सर जैसे अगर बच्चे के पास टाइम कम है और काफी क्वायरीज आती हैं कि सर इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं क्या, अपन उस चैप्टर को छोड़ सकते हैं क्या, या किस चैप्टर को नहीं सर, तो एनी काइंड ऑफ एबीसी एनालिसिस, अगर आप कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर सको सर, या कोई आप वीडियो बाद में बना सको, एनी काइंड ऑफ एबीसी एनालिसिस इन कॉस्टिंग, कि कौन से टॉपिक्स में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को, कौन से टॉपिक्स लास्ट के लिए रखने चाहिए, तो इस तरीके का सर कोई भी एबीसी एनालिसिस अगर आप प्रोवाइड कर सकें, इफ नॉट इमीडिएटली
कुछ दिनों में के अंदर अगर आप प्रोवाइड कर सकें। सानिध्य सर, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। इंस्टीट्यूट के कैमरे ना पूरी इंडिया में लगे हुए, और आप मेरी बात एक से एग्री करोगे कि जो आप छोड़ के जाओगे वो आपको कंपलसरी में दिखेगा। एक क्राइम है, मैं कभी एबीसी एनालिसिस नहीं देता। मैंने जो बेस्ट, एक भी कोई भी चीज आप एग्जाम में नहीं छोड़ सकते, और ये मेरा गारंटी है। आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप जो एग्जाम में छोड़ के जाएंगे वही आपको कंपलसरी में दिखेगा। नहीं सर, तो वो प्लीज मैं इस टाइप का, सर आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं 100% एग्री करता हूँ सर आपकी बात पे। लेकिन सर सिलेबस का कवरेज इतना ज्यादा है कि सर बच्चों को अगर एक फ्लो पता चल जाए कि पहले अरे अपने, उसके बाद ये करना है, 5 बार कहाँ रिवीजन करने हैं, कहाँ 3 बार रिवीजन करना है। अरे माय डियर, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, एक बार वो अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखेंगे ना, उनको खुद ब खुद ये हो जाएगा कि यार मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे ये, जब जानी सर 40 आवर्स में पूरा कॉस्टिंग ओआर करा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसको 2.5 टाइम कर सकता हूँ। 100 आवर्स ही तो मैं मांग रहा हूँ आपसे। मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो 100 से कम आवर्स में ये करा दे करके। मैं आपसे सिर्फ 40 घंटे मांग रहा हूँ, और 2.5 टाइम अगर आप उसको रिवाइज करते हो तो 100 आवर्स लगेंगे आपको। 3 टाइम्स रिवाइज हो जाएगा आपका करके। और सर लेकिन अगर आप कोई भी चीज, या सर जैसे आपने बताया कि 100 घंटे में वो पहली बार बहुत अच्छे से 2 टाइम रिवीजन के साथ कर सकता है, उसके बाद मान लीजिए सपोज वो आरटीपीज एमटीपीज प्रैक्टिस करता है, पास पेपर्स करता है, तो वहाँ 20-25 घंटे और लगा देता है, ठीक है। या तो अगली बार बच्चा सेकंड टाइम रिवाइज करेगा, थर्ड टाइम रिवाइज करेगा, तो सर उसको कितना टाइम लगना चाहिए? बिकॉज आप लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्टिंग के अंदर सर, जो मुझे याद है कि मतलब एवरी टाइम, तो वो वहां पे क्या होता है, वो टाइम कम लगता है। तो सर सेकंड डिवीजन में कितना टाइम लगना चाहिए सर? जैसे मैं बच्चों को क्या सजेस्ट, देखिए, फर्स्ट डिवीजन जब कर रहे हो, ये मैं सजेस्ट करता हूँ, सजेस्ट समथिंग बेटर। तो आपको जो क्वेश्चन में परेशानी आ रही है आप उनको मार्क कर लो, और सेकंड डिवीजन में उन क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस करो जिसमें आपको फर्स्ट डिवीजन में तकलीफ आई थी, और जो फर्स्ट डिवीजन में आपने बहुत आसानी से कर दिया था, आप उस पर इन्वेस्ट मत करो, लेकिन जिन क्वेश्चंस आपको तकलीफ आई थी आप उन क्वेश्चंस में फोकस करो। तो सर आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे एग्री नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ चाहे इजी क्वेश्चन है चाहे टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको लिख लिख के करो। बच्चे लोग को क्या रहता है ना, अभी ओआर में क्या रहता है ना, जैसे सपोज असाइनमेंट है, बहुत इजी है, लेकिन जब बच्चे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उनका हाथ ही नहीं चलता है एग्जाम में। अगर आप इजी, मैंने आपको क्या बोला, एलएमआर का स्टार्ट से एंड, आप बीच में से एलएमआर सॉल्व नहीं कर सकते। आप बोलोगे नहीं मैं क्वेश्चन नंबर 25 से करूं, वो नहीं चलेगा। आपको 1 to 59 ही करना है, ओआर का 1 to 59 ही करना है, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, चाहे वो आपको इजी लग रहा है चाहे वो आपको टफ लग रहा है। उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको ये नहीं करना। बच्चे लोग यही करते हैं, जो इजी क्वेश्चन है उसको वो अरे ये तो आता है, ये तो इजी है, इसमें क्या करना है, इस असाइनमेंट है, इसमें तो खाली लाइन ही ड्रॉ कर। ऐसा नहीं है। वो जितना आप इजी वाले को करोगे ना, वो आपका टाइम सेव कर देगा वहां एग्जाम में। बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होती है ना, कॉस्टिंग में बच्चों को आता है लेकिन दे आर नॉट एबल टू सॉल्व। वो पेपर को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। आप ईमानदारी से मैं तो आपको बताऊं, आप एक सर्वे करिए और ऑनेस्टली बच्चों से पूछिए कि कितने लोगों ने लिख लिख के कॉस्टिंग किया है और कितनों ने खाली ऑडिट किया है। आपको मैक्सिमम मिलेंगे कि जिन्होंने ऑडिट किया है। तो आप मुझे बताइए कैसे स्कोर होगा। और सर जो 1 कोई जी सर, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि 1 to 59 आपको जो करना है वो करो, लेकिन तपस्या ले लो। 10 क्वेश्चन रोज मुझे करने, हर 12 दिन में मेरा एक बार साइकिल घूम जाएगा कॉस्टिंग का, हर 12 दिन। फिर आप देखो, फिर देखो एमटीपी आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन उसको करना पड़ेगा लिख लिख के, चाहे इजी क्वेश्चन है चाहे बेसिक क्वेश्चन है चाहे टफ क्वेश्चन है। अगर वो बोलेगा मैं ऑडिट कर लेता हूँ, नहीं होगा, स्कोर नहीं होगा, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। या सर 1.5 डेज का जो टाइम है वो बहुत कम होता है, और उसमें पूरे कॉस्टिंग जैसे सिलेबस को रिवाइज करना, तो सर 1.5 डेज में बच्चा क्या करे? क्योंकि उस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, शुड राइट एंड प्रैक्टिस, बट 1.5 डेज में पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सर उसको सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिख के करने चाहिए या उस टाइम सारे क्वेश्चंस ऑडिट करने चाहिए? उसको कुछ नहीं करना, उस टाइम ओनली उसको थ्योरी पढ़ना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब 10 क्वेश्चन वो रोज करेगा ना, तो आप कोई भी टाइम आपसे पेपर लिखवा लो, उसको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताइए, जब आप ऑडिट का लेक्चर लेते हो, जब आप लॉ का लेक्चर लेते हो, आप कैसे आप सामने खड़े होकर धड़ाधड़ धड़ाधड़ इतने कम टाइम में करा देते हो? क्योंकि आपने वो लर्न किया है
क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस किया हुआ है करके। जब बच्चा प्रैक्टिस करके रखेगा तो रिवीजन की कहाँ जरूरत है। अभी आप मेरे को बोलोगे सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाना है, तो मैं क्या बोलूंगा आपको कि सर मैं रिवाइज करके आता हूँ फिर मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिस किया हुआ है। सर बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तब उनको ऐसा लगता है मुझे याद नहीं रहेगा। मेरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, मेरे मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करता हूँ, जबकि कोई भी माइका लाल पढ़ा के दिखा दे बिना फॉर्मूला के मैं मान जाऊं, क्योंकि हमारा इतना लॉजिकल है, इतना लॉजिकल है कि बच्चे को एकदम उसको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 1.5 डे में। उसको रिलैक्स रहना है, उसको प्रॉपर नींद लेनी है और उसको सोचना है कि मुझे क्या करना है वहां जाके। अगर उसने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की हुई है वो डरेगा ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ 4 से 5 बार जब वो प्रैक्टिस करके जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, ये मेरा गारंटी है करके। बच्चा करता नहीं है। मैंने तो इतने सारे बच्चों को ऐसा भी देखा है जो एग्जाम हॉल के बाहर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूला बाय कर रहे होते हैं मार्जिनल के, जबकि हम तो कुछ फॉर्मूला यूज ही नहीं करते। आप मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 6 घंटे के वीडियो में आप मुझे बताइए सर आपने एक भी फॉर्मूला यूज किया हो तो, जबकि बच्चों को लगता है स्टैंडर्ड तो बिना फॉर्मूला के हो ही नहीं सकता। तो आप उनको दिखाओ वीडियो। अगर वो लिख लिख के करेंगे ना सर तो 1.5 दिन वो आराम कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है उनको 1.5 दिन और कुछ नहीं सर ने तो आपको कह दिया है कि 1.5 दिन में आराम कर लेना, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका आराम जो है वो कम कर रहा हूँ। दानी सर ने कहा आराम कर लेना, बट फिर भी मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप एक बार सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना इन द लास्ट 1.5 डेज। बाकी अगर आपने सिलेक्टिव सम्स को बहुत बार किया है, कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा काम किया है, जैसे दानी सर ने कहा आपने रिटर्न प्रैक्टिस की है, आपने टेस्ट दिए हैं, तो 1.5 डेज में आपको दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज आपने पहले से बहुत कुछ अच्छे से कर रखा होगा। और सर लास्टली आप स्टूडेंट को कुछ भी गाइडेंस देना चाहते हैं सर कि अगर एक बच्चे को एग्जामिशन लाना है कॉस्टिंग के अंदर, तो सर कुछ भी, जैसे आपने मोस्ट ऑफ दी चीजें कवर कर दी हैं, बट अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा है कि जो आपने कवर नहीं करी है और बच्चे को ये करना चाहिए टू गेट एग्जामिशन मार्क्स इन कॉस्टिंग, तो सर एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहते हो? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा जिन लोगों का प्रिपरेशन हो चुका है कॉस्टिंग का, वो बिना देखे मेरे पूरे पोर्शन को जो एलएमआर का है उसको सॉल्व करिए, आरटीपीज एमटीपीज को सॉल्व करिए। जिन बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि यार मेरा कंसेप्ट वीक है, मेरा इतना वीक है, थोड़ा नहीं प्रॉपर हो पाया है, तो 40 घंटे का जो वीडियो है ना, 1000 रुपए यार कोई ज्यादा बात नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ 1000 रुपये हमारा कॉस्ट है और हम उसको 999 में दे रहे हैं। 1 रुपी का हमें लॉस है ईच वीडियो पे, राइट। तो अगर वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वीडियो जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, अपना मेंटर को कोई हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रही है। ये हमारा एज ए लाइक यू नो दैट आपको मैं इतना प्यार करता हूँ, आपका इतने एफर्ट देखता हूँ, आप स्टूडेंट से इतना प्यार करते हैं, इसके लिए मैं आपके यहाँ पे आया हूँ। कोई मैं अपना मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ। लेकिन हाँ, आप इतना जरूर बच्चों को बोलिए, सिर्फ मेरे कहने से, कि आपने दुनिया जहां में कहां से कुछ भी किया है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यार 6 घंटे का वीडियो दानी सर का सुन ले और मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख दे कि जो दानी सर इतना अपने बारे में वाह 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 कर रहे तो वो सही है या वो गलत है। मुझे सिर्फ इतना आपसे पूछना है करके, इतना आप बोल दीजिए बस। अगर उसने मेरा वीडियो देख लिया ना, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और वो बोलेगा सर मजा आ गया। ये मेरी गारंटी है। तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं कि जेन्युइनली जिनको भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दिक्कत आ रही है, जैसे कि दानी सर ने कहा है कि 6 घंटे के अंदर पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सॉल्व हो रहा है, तो सुन के तो मुझे भी विश्वास नहीं होता, बिकॉज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसा टॉपिक है कि 4-5 सम करने में ही कभी कभी अपने को 5-6 घंटे लग जाते हैं। बट दानी सर इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और सर कह रहे हैं कि 6 घंटे में उन्होंने इतना एक अच्छा वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना और अपने फीडबैक्स देखना, बताना कि आपको कैसा लगा। सर ने इतनी मेहनत करके आपके लिए 59 क्वेश्चंस का फाइल सिलेक्ट किया है, तो आप वो 59 क्वेश्चंस ओवर 59 क्वेश्चंस कॉस्टिंग, वो सम्स को आप जरूर प्रैक्टिस करो, फ्लो में प्रैक्टिस करो एक बार। फिर उसके बाद एमटीपीज आरटीपीज यू कैन यूज, राइट, एमटीपीज आरटीपीज रेफर करो। और अगर आपको लगता है कि आपके कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो अगेन यू कैन गो थ्रू द वीडियोस ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग गिवन बाय दानी सर, वीडियोस ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग गिवन बाय दानी सर। एंड इफ यू फील कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प हो रहा है, तो ठीक है यार, बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर दानी सर ने अवेलेबल करा रखा है एलएमआर। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि सर का कॉस्ट भी फुलफिल हो रहा होगा, बिकॉज उसमें जीएसटी है, एडमिन है, इंक्रिप्शन कॉस्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड। So that is actually I can say कि ये CSR एक्टिविटी जो सर कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि that's something you need, तो अगेन आप उसके लिए जा सकते हो। बट अगेन पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये देखोगे कि आपके कॉस्टिंग में प्रिपरेशन कैसे हैं। कॉन्सेप्ट अच्छा है यार, तो कोई वीडियोस मत देखो, सर के 59 क्वेश्चंस देखो और करना स्टार्ट करो। आपको लगता है क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू जस्ट रेफर द वीडियो ऑफ दानी सर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इफ यू फील कि ये जो वीडियोस हैं दिस कैन एक्चुअली हेल्प मी आउट, देन यू कैन गो फॉर द LMR ऑफ सर एज वेल, राइट।
सो दानिश सर, मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आपके लिए। आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू यू कि आपने अपना टाइम निकाला है सर, बिकॉज आप बहुत ज्यादा बिजी हैं। मुझे पता है कि आप प्रैक्टिकली भी क्लाइंट्स को देखते हैं और प्रैक्टिकली भी आप कॉस्ट कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो आपने उस बिजी शेड्यूल के अंदर सर टाइम निकाला है, एंड स्पेशली ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए टाइम निकाला है सर, बिकॉज ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स आजकल बहुत नाराज रहते हैं कि हमें डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, हमें इग्नोर कर दिया जाता है। तो सर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए आपने टाइम निकाला सर, खास करके। सो अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। और लास्टली सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे पता है दानिश सर एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं और यहाँ पे बच्चों को मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। तो सर अगर कोई 2 लाइन का मोटिवेशन आप बच्चों के लिए दे पाए, एंड वी कैन जस्ट कंक्लूड द वीडियो आउट हियर। थैंक यू। देखो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि समा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, समा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है। समा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है। मेरे प्यारे हिम्मत ना हार, मेरे प्यारे हिम्मत ना हार, इरादे ना बदल, किस्मत तो किसी वक्त भी बदल सकती है, किस्मत तो किसी वक्त भी बदल सकती है। और एक मैं बहुत ही रोमांटिक भी बोल देता हूँ बच्चों को, बच्चे काफी मुझे मैसेज करते हैं उसके लिए, कि है इतनी हिम्मत अभी नहीं, है इतनी हिम्मत अभी नहीं जो वापस से रिक्वेस्ट कर पाऊं, है इतनी हिम्मत अभी नहीं जो वापस से रिक्वेस्ट कर पाऊं, और है कितना प्यार मुझे तुझसे, कैसे मैं तुझको समझाऊं। है इतनी हिम्मत अभी नहीं जो वापस से रिक्वेस्ट कर पाऊं, और है कितना प्यार मुझे तुझसे, कैसे मैं तुझको समझाऊं। है इतनी अर्ज मेरी तुझसे, रुसवाई प्यार की मत करना, बार बार मत बताना आई लव यू, ऐसा मत बोलो। है इतनी अर्ज मेरी तुझसे, और रुसवाई प्यार की मत करना, और जब तक मैं सीए बनूं मेरी जान मेरा इंतजार करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सानिध्य सर, थैंक यू वेरी मच। डीकेसी ऑलवेज विद यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच दानिश सर। और बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार मेरे लिए नहीं, दानिश सर के लिए वीडियो को लाइक जरूर करना। उन्होंने अपना टाइम निकाला है, टाइम निकालकर हमारे साथ जुड़े हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शो द सपोर्ट टू दिस, राइट। सिमिलरली मैं कोशिश करूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी मदद कर पाऊं, अलग अलग फैकल्टीज के साथ कनेक्ट कर पाऊं, एंड जो भी फैकल्टीज हैं जो अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया। हर फैकल्टी बहुत ज्यादा बिजी है और इस बिजी शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी अपना टाइम दे रहा है तो अगेन वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल। सो थैंक यू दानिश सर, एंड होपफुली ये थैंक यू, सबके लिए बेनिफिशियल था। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।